हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मैं कुछ बहुत डिस्टर्ब हूँ, मतलब आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। यही सब की मालती चौहान की मौत को लेके मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी मौत, उसने इतने सारे बयान दिए वीडियो में बोल बोल के, ये मेरा कातिल, ये मेरा कातिल, ये मेरा कातिल, लेकिन कुछ कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो ऐसे बयान दे के मरने वाला मर गया और उसकी आत्मा को तो शांति मिलेगी नहीं, क्योंकि उसको तो इंसाफ ही नहीं मिला ना। और नहीं तो लोग बोल रहे हैं विष्णुराज निर्दोष है, अर्जुन निर्दोष है, राधिका निर्दोष है, वो खुद मर गई। तो यार, इतनी वीडियो में उस बंदी ने बोला है कि मैं मरूंगी, मेरे को मरने पे मजबूर किया जा। सबसे ज़्यादा मतलब गुनाहगार तो यही होते हैं कि जो हरासमेंट, इन्होंने इतना उसको टॉर्चर किया, इतना हरासमेंट किया कि वो मरने पे मजबूर हो गई। तो ये तो सबसे बड़ा गुनाह हुआ ना, किसी को टॉर्चर करना और किसी को परेशान करना, कि हमारी वजह से किसी की मौत हो जाए। डिस्टर्ब, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया उसको। उसने तो एंड तक भी यही बोला था, मैं विष्णुराज के साथ ही रहूँगी। ठीक है, मेरे से गलती हुई है। गलती भी देखो मालती से तब हुई जब उसने राधिका के साथ अर्जुन को देखा, सॉरी विष्णु को देखा। तो गलती भी उसने तब हुई कि उसको सुधारने के चक्कर में उसने भी गलत किया कि शायद मेरे को देख के ये सुधर जाएगा। पर उसने उसकी वीडियो वायरल कर दी और इसके पास भी बहुत सारे सबूत थे। मालती ने किसी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने ऊपर टॉर्चर सहती गई। कभी उसके साथ विष्णु, मतलब उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके साथ इतनी सारे गेम खेलता रहा, वो बेचारी उस गेम का शिकार होती रही। कभी शादी करवा रहा है। तो दोस्तों, अबीर के साथ कौन सी शादी होती है तो सभी जानते हैं। 12 बजे रात को अबीर के साथ कौन सी शादी होती है। और मतलब कौन सा पति होगा ले जाके अपनी पत्नी की शादी करा रहा है। तू कौन होता है भाई उसकी शादी कराने वाला? उसके बाप से पूछ, उसके भाई से पूछ, उसके घर के गार्जियन से पूछ ना शादी कराने के लिए। लेकिन उसको इस जेल जाल में ऐसे फंसाता गया और वो बेचारी भोली भाली थी, इतनी फंसती चली गई। हर वीडियो में जहाँ मालती चली जाती थी वहाँ रौनक ही बढ़ जाती थी। मैंने उसकी सारी वीडियोस देखी और भी लोगों के बयान देखे कि लोगों का कहना था कि वो हंसमुख थी, बहुत भोली भाली थी, वो इतनी चालाकी नहीं आती थी उसको। तो लोगों ने उसका यूज़ किया और उसके साथ ये स्कैम किया, गेम खेला और उसकी जान चली गई। जान चली तो नहीं गई, वो मरना नहीं चाहती थी, मरने से कहते बहुत डरती थी, लेकिन उसको मार दिया गया। तो दोस्तों, अगर मतलब प्रशासन या कौन क्या कर रहे हैं कि अब तक उसको कुछ भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। सब लोग ऐसे धीरे धीरे, इनके घर में एक ममता चौहान थी, उसकी भी मौत हुई थी, तो उस केस को भी ऐसे ही रफा दफा दब गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब ऐसे ही मालती का भी केस दब जाएगा। मुझे तो लगता नहीं कि उसे इंसाफ मिल पाएगा। ना ही प्रशासन, ना ही कोई कुछ करेगा, सब शांत बैठ जाएंगे। एक गोरखपुरिया एंड रिंकी थी, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही थी, बातचीत कर रही थी, तो उसको लोगों ने दबा दिया, बैठा दिया। वो हेल्प कर रही थी कि हाँ उसे इंसाफ मिले। तो उसकी कोई, उसने इसका मतलब तो मदद करने वाले को भी आगे नहीं आने देते ये लोग। तो ऐसे तो कोई किसी को भी मार के फेंक देगा और कोई किसी की मदद ही नहीं करेगा, सब चुपचाप ऐसे ही होता रहेगा। और अब देखो उस छोटे से बच्चे का क्या होगा, कितना परेशान है। हर वीडियो जब भी देखती हूँ ना, ऐसे रोना आता है, इतना दुख होता है ना उस बच्चे को देख के। हमेशा बोलता रहता है अम्मा आजा, अम्मा आजा। और नहीं तो लोग पहले मालती से व्यू कमाते थे, साले कुत्ते, गाली निकल रही है, सॉरी। और अब उस बच्चे को दिखा दिखा के व्यू कमा रहे हैं। मतलब कोई मर जाए जी जाए, इनको व्यू कमाना है, इनको पैसे कमाने हैं। हर हाल में इनको कुछ भी करके, पहले मालती से व्यू कमा के पैसे कमाते थे, अब उसके बच्चे को यूज कर, बच्चे को यूज ही कर रहे हो यार तुम। बार बार बच्चे को दिखाते हो, बोलते हो अम्मा कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ। उस छोटे से बच्चे को क्या पता है कौन सा क्या हो रहा है उसके साथ। तो दोस्तों, उसके इंसाफ के लिए लड़ो, उसको इंसाफ दिलाओ। व्यू व्यू बच्चे के साथ मत खेलो, ठीक है ना। वही एक इंटरव्यू में देखा था किसी महंत का, वो बोल रहे थे कि बच्चे को भी इन लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। वाकई में यूज़ ही कर रहे हैं उस बच्चे को। उसकी वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब मालती तो नहीं रही, तब उसके बच्चे से ही पैसा कमा लो। तो दोस्तों, क्या ही कहूँ, मतलब बहुत दुख लगता है कि जब भी देखती हूँ कि बच्चा रो रहा है और ऐसे ऐसे हो रहा है उसके साथ।
तो ये सब बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अगर मालती को इंसाफ नहीं मिला तो समझ लो कि हर किसी का दिल मन ऐसे ही खुल जाएगा, कभी भी कुछ भी होता रहेगा, प्रशासन तो कुछ कर नहीं पाएगी। और क्या कहूँ, आप लोग यही कहूँगी एंड में कि मालती को इंसाफ दिलाओ आप लोग, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ गलत निकल गया हो मुझसे तो उसके लिए सॉरी। धन्यवाद।